श्री गणेशाय नमः। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपने इस चैनल सर्व देवाय रूपाय नमः पर आज हम आपके लिए हरतालिका तीज व्रत की कथा सुना रहे हैं। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल शिव परिवार भगवान की जय हो। हम मंगल शिव परिवार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के घर में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि हो। सभी के सुहाग की रक्षा करना, लंबी आयु प्रदान करना। बोलिए मंगल शिव परिवार भगवान की जय। हरतालिका तीज की व्रत कथा में हमें यह मालूम होता है कि किस तरह माँ गौरा ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत भाद्रपद महीने में, जिसे हम भादों का महीना भी कहते हैं, यह व्रत भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं योग्य वर प्राप्त करने की इच्छा से यह व्रत करती हैं। इस व्रत में महिलाएं बालू या मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ गौरा की मूर्ति बनाती हैं। फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर पूरे विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करती हैं। पूजन करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा को पूरी निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ मन लगाकर सुने। कथा को सुनने के बाद महिलाएं शिव परिवार से अपने पति की लंबी आयु का वरदान मांगती हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और वंश वृद्धि के लिए भी प्रार्थना करती हैं। हम भी भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम सभी की प्रार्थना और वरदान भगवान मंगल शिव परिवार पूरा करें। हमें और हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनाए रखें। अब आप सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लें और मंगल शिव परिवार भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे इस कठिन व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और सफल बनाएं। हमारी अच्छी मनोकामनाओं को पूरा करें, साथ ही हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। अब हम हरतालिका तीज की व्रत कथा को श्रद्धा, भक्ति भाव से सुनकर अपने व्रत को सफल बनाने की विनती करें। साथ ही हम मंगल शिव परिवार से प्रार्थना करें कि हमारा ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो जाए। आप हमारे इस पूजा, व्रत, विनती, प्रार्थना को स्वीकार करें। हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। पति को लंबी आयु का वरदान दें। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने माँ गौरा को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। अब हम इस हरतालिका तीज की पावन व्रत कथा को श्रद्धा भाव से सुनते हैं। ओम सांब सदाशिव। इस कथा की शुरुआत माँ पार्वती के जन्म के साथ शुरू होती है। पर्वतराज हिमालय के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिनका नाम उमा रखा गया। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वो पार्वती कहलाई। बचपन से ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था।
भगवान शिव ने कहा, अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हे गौरी, तुमने पर्वतराज हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा के सेवन के साथ तुमने पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारी नाराजगी दूर हो गई। पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब क्या करूं? मेरे पास प्राण देने के अलावा अब कोई भी उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण छोड़ने का इसमें कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्ची आस्था और एक निष्ठ के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे तुम ना जाने कहाँ चली गई। मैंने तो विष्णु जी से उसका विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। यही सोचकर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने
रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। उसी समय मित्र, बंधु व दरबारियों सहित पर्वतराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर से चली आई। अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी के साथ न करके महादेव जी के साथ ही करेंगे। गिरिराज ने तुम्हारी इच्छा मान ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद पूरे विधि विधान पूर्वक हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, जो स्त्री इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलिए भोले शंकर माँ गौरा की जय। हरतालिका तीज की एक बार आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पर अपना आशीर्वाद, अपनी दया, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हमारी यही कामना है। इसी कामना के साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।